अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कल हमने नाउन किया था, तो आज हम प्रोनाउन करेंगे। तो प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होने वाले जो यानी कि हमारे इज्ज़ाई कलाम हैं, जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो उनमें से एक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, कब यूज़ होता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सब सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपको हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके और आप अच्छे से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ सको। तो प्रोनाउन बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन आपने समझा है नाउन को पिछले चैप्टर में। तो नाउन होता है इसम, किसी चीज़ का नाम। तो इसी तरह अब नाउन जैसे कि कोई चीज़ है, उसका नाम हम ले लेते हैं। तो अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है उसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर, यानी नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, वो होता है प्रोनाउन। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो वो लफ्ज़ वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। मसलन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यू, इसी तरह से बहुत से हैं प्रोनाउंस जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज़ यूज्ड, प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की जगह पर। किसी भी चीज़ के नाम की जगह पर जो वर्ड हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। मसलन हम कोई बात करते हैं किसी मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले जाऊं तो इस बात को समझाने के लिए कि प्रोनाउन कब यूज़ होगा। कि एक बात हमने किसी को बतानी है कि ये काम अहमद ने किया था। आप कहोगे ये बुक अहमद की है, या आप कहोगे ये काम अहमद ने किया है। तो फिर इससे आगे आगे आपने अहमद की और भी बातें बतानी है। तो आप अहमद नहीं बार बार कहोगे, आप कहोगे ही, यानी ही यूज़ करोगे, ही का वर्ड यूज़ करोगे कि उसने किया था, उसने कहा था, उसकी बुक थी। ऐसे आप बार बार अहमद का नाम नहीं लोगे, तो आप क्या लोगे? आप ही यूज़ करोगे। इसी तरह ये नाउन से प्रोनाउन में हम ले आते हैं कि नाउन की जगह पे, जब हम कहते हैं ना किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़, किसी भी ऐसे, जैसे अहमद की किताब है, तो हम पहले जुमले में तो लिख देते हैं अहमद की किताब है। अगर हमने बार बार उसी से बात मुतल्लक करनी हो, अहमद से ही मुतल्लक, तो हम क्या करेंगे? ये अहमद की किताब है, वो इसको पढ़ता है, वो इसको अपने बैग में रखता है, वो इसकी हिफाजत करता है। हम वो यूज़ कर कर के सारी उसकी डिटेल बता देंगे। तो इसी तरह अगर एक ही सेंटेंस है कि हम कहें कि वो उसकी किताब है या ये उसकी किताब है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस बुक इज़, यानी ही यूज़ करेंगे। हम अहमद के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही। तो अगर इसी तरह कोई गर्ल हो तो फिर शी यूज़ करेंगे। तो यानी मेन प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि नाउन कैसे हमने प्रोनाउन में लेके जाना है, प्रोनाउन कब यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गई होगी कि कब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं किसी भी नाम की जगह पे। जो वर्ड यूज़ होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर हम इसी बात को थोड़ी एग्जांपल्स में समझ लें तो कैसे कर सकते हैं? अगर एग्जांपल नंबर 1 देखें, शी इज़ आ गुड स्टूडेंट। कैसे? शी इज़ आ गुड स्टूडेंट। अब लिखता है वो एक अच्छी तालिब इल्म है। अब शी लिख दिया है। अगर इसमें अगर हम नाउन का यूज़ करते हैं तो हमने लिखना था आमना इज़ आ गुड स्टूडेंट, हम आमना लिख देते हैं। इस शी की जगह पे नाउन होता है ना। ऐसे हम जब नाउन सीखा था तो हमने पढ़ा था आमना इज़ आ गुड स्टूडेंट। अब हम नाउन को किस में ले जा रहे हैं? प्रोनाउन में। तो हमने आमना का क्या बना दिया? शी। तो लड़की के लिए शी होता है, शी इज़ आ गुड स्टूडेंट। इसी तरह अगर कोई और सेंटेंस देखें, वी वॉच टीवी। अब वी आ गया है, हम भी प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। वी वॉच टीवी। इसी तरह एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड।
अब ही यूज़ हुआ है, ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें नाउन की जगह पर कौन यूज़ हुआ है, ही। आगे चलते हैं, आई हैव बिल्ट अ हाउस, आई हैव बिल्ट अ हाउस, यानी अब नाउन की जगह पर कौन सा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, आई हैव बिल्ट अ हाउस। आगे देखते हैं, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई, यानी इसमें ही यूज़ हुआ है, आई यूज़ हुआ है प्रोनाउन के तौर पर, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, कौन सा यूज़ हुआ है नाउन की जगह पर, मी, यानी आई भी जो है वो प्रोनाउन है, तो आई, माई, मी, ये सारे प्रोनाउन में ही आते हैं, आई और मी प्रोनाउन में आते हैं। दे आर गोइंग टू सिटी, अब क्या है इसमें नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला दे, यानी कि वो गए हैं, वो शहर जा रहे हैं, तो दे यूज़ हुआ है। यानी इसकी जगह पर अगर कोई हम नाउन यूज़ करते तो हम कहते अहमद एंड अली, या आयशा और फातिमा, या कोई भी इस तरह से हम कोई भी नेम यूज़ कर रहे होते। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं प्रोनाउन, तो हमने लिखा है दे आर गोइंग टू सिटी। आगे है, इट इज़ मेड ऑफ स्टील, अब इसमें अगर निकालें इट इज़ मेड ऑफ स्टील, तो इसमें कौन सा होगा प्रोनाउन, इट, इट इज़ मेड ऑफ स्टील। इसी तरह से आप बहुत सी और एग्जाम्पल्स देख सकते हो जिनमें प्रोनाउन के वर्ड यूज़ हुए हैं। आपको बाज़-औक़ात पेपर में आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसमें से प्रोनाउन को अलग करें कि इसमें से कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। तो फिर आपको अगर इसका फार्मूला समझ होगा ना कि इसका हमें किस तरह से प्रोनाउन को कैसे अलग करना है, आपके जहन में होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है, तो फिर आप आसानी से इनको अलग कर सकते हो। यानी आपने क्या बात जहन में रखनी है, आपने बात जो जहन में रखनी है कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन इज़ यूज्ड, प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की जगह पर, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। आपने ये अपने बात में अच्छी तरह से बात बैठा लेनी है, और कैसे, और एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स आपने देखनी है। आप मज़ीद अपनी कोई बुक खोलें, उसमें से कोई एग्जांपल्स उठाएं और उनमें से आप अपने खुद एक प्रैक्टिकली मशक करें, तो उनमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ड जो हैं नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए गए, आप उन सबको निकाल लें बाहर, तो आप इस तरह से अच्छी तरह से प्रोनाउन को जान जाएंगे कि कैसे हमने इनको अलग करना है। आप अच्छे से अगर इस बात को समझ जाओ ना, तो कभी भी आप प्रोनाउन को नहीं भूलोगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।